नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हम सबकी बहुत ही इच्छा होती है कि हमारे सारे ही प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहें। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिससे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। फिर भी इस समय भी हमें अपने प्लांट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है और कुछ ना कुछ उसमें फर्टिलाइज़र देते ही रहना है जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। जब हम फर्टिलाइज़र की दुकान पे जाते हैं तो वो लोग एक से एक महंगे महंगे हमें फर्टिलाइज़र दिखाने लगते हैं और हमें बताने लगते हैं इसका गुड़हल का अलग, गुलाब का अलग, हर चीज़ का अलग अलग बताने लगते हैं। और वो बहुत ही महंगे भी होते हैं जिससे कि हम ले तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत अफसोस होता है कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। और जब हम घर ले आते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि यदि हम केमिकल कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो तुरंत असर तो करता है लेकिन हमारी मिट्टी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है जिससे कि हमारे प्लांट पे बहुत ज़्यादा असर होता है उसका। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें घरेलू अपने घर का ही खाद बना के या फिर गोबर का पुराना खाद यदि हमें मिल जाए या सूखे पत्तों का, यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ऑर्गेनिक हो सके हम अपने पौधों में इस्तेमाल करें जिससे कि थोड़ा देर से ही सही लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है और हमारी मिट्टी दिनों दिन अच्छी होती जाती है, बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसा करते करते कुछ समय ऐसा भी आता है कि हमें अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुकी होती है। जैसे कि मेरे गमले की मिट्टी सारी बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुकी है तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और मैं केमिकल खाद से बचती हूँ। अपने घर का जितना हो सके अपने किचन वेस्ट से या सूखी पत्तियों से मैं अपने सारे ही प्लांट में डालती रहती हूँ और मेरे सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छे से हेल्दी चलते रहते हैं। तो हमें बाहर के खाद से बचना चाहिए और अपने घर में ही जितना हो सके अच्छा से अच्छा खाद बनाना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी सिलसिले में आज हम बनाएंगे प्याज के छिलके का खाद जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्याज के छिलके को हमें कभी भी नहीं फेंकना है, इकट्ठा करते रहना है और इसका हम 3 तरीके का फर्टिलाइज़र बना के दिखाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो कोई भी बना के इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में समस्या है, हो सकता है आपके घर में भी ये समस्या हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन का यूज नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, तो प्याज के छिलके भी बहुत ही कम निकलते हैं। लेकिन मेरे घर के आसपास कुछ सब्जी वाले रहते हैं जो हमेशा प्याज को साफ़ करते रहते हैं, यानी छिलके उतारते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से लेके आ जाती हूँ। ये देखिए मुझे फ्री में इतने सारे छिलके मिल जाते हैं क्योंकि घर में इतने इकट्ठे नहीं हो पाते। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये लोग कूड़ा में फेंक देते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ प्याज बिकता हो वहाँ से आप छिलके लेके आ सकते हैं और अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। तो सबसे पहले जो यूज की बात आती है प्याज के छिलकों की, तो सबसे आसान तरीका एक ये होता है कि हम जो भी छिलके निकल रहे हैं किचन कंपोस्ट में डालते जाते हैं तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन वो सिर्फ प्याज का नहीं होता है, बाकी सारी सब्जियों का भी, फलों का भी होता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ प्याज का ही कंपोस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका है कि प्याज के सूखे हुए छिलकों को याद रखना है कि बिल्कुल गीला छिलका ना हो जिससे कि फंगस लगने का डर रहता है। तो पूरी तरीके से सूखे हुए छिलके चाहिए प्याज के जिससे कि कोई फंगस ना लगे, तो हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं गमलों के लिए उसमें भी मिला के डाल सकते हैं। अपनी मिट्टी में कुछ मात्रा प्याज के छिलकों का मिला सकते हैं। यदि नहीं मिलाए स्टार्टिंग में तो बाद में भी मिला सकते हैं। इसके लिए गमले की मिट्टी को थोड़ा खाली कर लेना है
और फिर इसमें अच्छे से प्याज के छिलकों को दबा देना है। इसके ऊपर से अच्छे से मिट्टी डाल के इसको दबा देना है। हाँ, थोड़ा सा ये स्लो काम करेगा क्योंकि इसको कंपोस्ट होने में टाइम लगेगा, फिर भी ये 1 से 2 महीने में हमारा प्लांट में बहुत ही अच्छा असर दिखने लगेगा और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो हम ऐसे भी आसान तरीक़ों से बना सकते हैं कि यदि हम बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं तो प्याज के छिलकों को लेके मिट्टी में दबा दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है और हमारा ये जो कंपोस्ट है 1-2 महीने में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे बारिश का मौसम हो, विंटर सीजन हो, तो प्याज के छिलके गीले रहते हैं और हम सुखा भी नहीं पाते हैं। तो इसके स्टोर करने का एक ये भी अच्छा तरीका है कि प्याज के छिलकों को सुखा लिया और फिर अच्छे से मसल लिया या मिक्सी में पीस लिया। ये देखिए, मैंने इसे पाउडर फॉर्म में बना लिया है और मैं इसे स्टोर करके रख दूँगी और इसको हर 15-20 दिन में 2-2 चम्मच अपने प्लांट में डालती जाऊंगी। ये देखिए, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हर 15-20 दिन में अपने प्याज के पाउडर को डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा फास्ट काम करेगा क्योंकि ये पाउडर हो चुका है तो मिट्टी में बहुत जल्दी असर करेगा। तो इस तरीके से भी हम प्याज के छिलकों को स्टोर करके और सुखा के पीस के रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्याज के छिलके गीले रहते हैं या हम सुखा नहीं पाते बारिश के चलते या ठंड में। तो अभी जैसे मौसम है तो समर सीजन में आप बहुत सारे छिलके ले आइए, सब्जी वाले से मांग के ले आइए। यदि आपके घर में बहुत सारे प्याज का यूज होता है तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। सारे छिलकों को अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और पाउडर बना के किसी डब्बे में भर के रख दीजिए और हर 15-20 दिनों में 1-1 चम्मच डालते जाइए। फिर अपने प्लांट का ग्रोथ देखिए और आपको बाकी किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस प्याज के छिलके से ही हमारा प्लांट बहुत ही हरा भरा बना रहेगा। और तीसरा जो तरीका है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, हमारे प्लांट में तुरंत ही ग्रोथ नज़र आने लगता है। तो इसके लिए आप प्याज के छिलकों को पानी में अच्छे से भिंगा दीजिए। ये देखिए, मैंने पानी में इसे अच्छे से भिंगा दिया है और इसको कम से कम 3 दिनों तक इसको भींगे रहने देना है। ये देखिए, 3 दिन पहले मैंने इसे भिंगाया हुआ था। इसका बिल्कुल कलर चेंज है। ये देखिए, ये बिल्कुल डार्क कलर का हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये इसका फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्री में। इसको मैं बोतल में भर के रख लूँगी। ये देखिए, मेरा 2 बोतल ये तैयार हो गया है और मैं इसमें से और निकालूंगी और इसके बाद मैं एक बार फिर इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालूंगी। मैं फिर इसमें पानी भर के रख दूंगी और फिर से दोबारा हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और जब उसके बाद से मैं इसे किचन कंपोस्ट में डाल दूंगी। तो आप 2 बार इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इस पर फास्ट असर होता है। तो आप ऐसा कोई भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा है। और इसको यूज करने का तरीका जो होता है, 1 हिस्सा हम फर्टिलाइज़र लेंगे और 3 हिस्सा इसमें पानी मिला के अपने सारे ही प्लांट में डाल सकते हैं। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर में भी हम यूज कर सकते हैं, यानी साल में कभी भी हम प्याज के छिलकों का कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र
डाल सकते हैं कभी भी, मतलब किसी भी सीजन में हम इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री हमारा ये कंपोस्ट तैयार हो चुका है और जो कि हमारे प्लांट पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है। तो आप सब भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने सारे ही प्लांट में यूज करिए। और फिर मुझे लगता है कि किसी की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट है। और आप सभी बाहर से लाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि घर में ही जब इतना अच्छा है तो हम बाहर से क्यों लाएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। अगर आप कोई लिक्विड